बच्चों, वेलकम टू द एसके फाउंडेशन स्कूल यूट्यूब क्लासेस। तो बच्चों आप पेज नंबर 24 निकालिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 शब्द विचार। शब्द विचार, तो शब्द विचार किससे कहते हैं, ठीक है। तो हम बताएं आपको शब्द विचार की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिए आप, जैसे नीतू देखो, नीतू देखो चींटियों का घर, नीतू देखो चींटियों का घर। अब ये देखिए क्या बोले, एक से अधिक, एक से चींटियों का घर, एक से अधिक वाक्य शब्द। देखिए आप, एक है नीतू देखो, सब सार्थक, सार्थक ध्वनि जब मिलते हैं, सार्थक शब्द जब मिलते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। नीतू, आप जानते हो नीतू, नीतू किसी लड़की का नाम है। देखो, देखो मतलब देखना, क्या देख रहे हैं। चींटियों, जानते हैं चींटी, चींटी चींटियों बहुवचन है ये, का घर मतलब हाउस, घर, ठीक है। समझ में आया। नीतू देखो चींटियों का घर, ये सारा शब्द मिलकर एक वाक्य बना है, ठीक है। सार्थक शब्द, ये सभी सार्थक है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम जानेंगे शब्द का भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 1 तत्सम, तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव, तद्भव, तद्भव शब्द। नंबर 3 नंबर भेषज शब्द, भेषज शब्द। नंबर 4, 4 नंबर है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। देखिए शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द, ठीक है। अब हम जानेंगे इस चारों भेदों की परिभाषा। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान, यह 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला तत् अर्थात उसके सम, पहला तत् प्लस सम मिलकर क्या बना, तत्सम। तत् प्लस सम, तत्सम, तत्सम, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे तत्सम का, जैसे दूध, दूध, दूसरा है रात्रि, दू प्लस ध, दुग्ध, राम प्लस त्रि, राम
रात्रि, तत् प्लस सम। ये दुग्ध आया आपका दूध से और रात्रि रात से। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द, नंबर 1 नंबर 2 तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के कुछ शब्द कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे है हमारा आग, जैसे आग, जैसे खेत। ठीक है, क्या बोले थे हम? संस्कृत भाषा के कुछ शब्द कुछ परिवर्तनों के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे क्या प्रयोग हुआ इसमें? आग। जैसे देखिए आप आग किससे आया है? आग अग्नि से आया है, आग अग्नि से आया है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में कुछ शब्द को बदल दिया गया। परिवर्तन मतलब परिवर्तित मतलब बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया। दूसरा नंबर है खेत। खेत कैसे आया है? खेत है क्षेत्र, क्षेत्र को बदल के यहाँ खेत कर दिया गया है। ये है हमारा तद्भव शब्द। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर पे, देशज शब्द। नंबर 3 देशज शब्द। देशज शब्द। अब देखेंगे देशज शब्द की परिभाषा। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो क्षेत्रीय लोक स्वभाव से आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात देश उत्पन्न शब्द कहा जाता है। देश उत्पन्न मतलब देश, गांव, बिहार, वहां से कुछ शब्द आए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए आप, यहाँ जैसे है आपका चारपाई, जैसे है चारपाई, रजाई, रजाई। दूसरा है आपका चारपाई, दूसरा है आपका लोटा। ठीक है, ये दोनों रजाई। रजाई मतलब क्या होता है? कंबल, ब्लैंकेट, इसको हम लोग बोलते हैं। ये रजाई जो है वो एक देशज शब्द है, गांव बिहार से जैसा यूज किया जाता है इसको, इस नाम को रजाई। ठीक है, लोटा, लोटा क्या होता है? जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, ये भी है देशज शब्द है, लोक स्वभाव से ये शब्द आया है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 विदेशी शब्द। 4 नंबर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द की परिभाषा देखिए। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी समय के साथ साथ शामिल हो गए। मतलब हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा भी हिंदी के साथ साथ शामिल हो गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अरबी। अरबी क्या है? अरबी शब्द क्या है? हिंदी में क्या शामिल हुआ है अरबी से? अरबी से शामिल हुआ है आपका फौज। फौज जो शब्द है वो अरबी शब्द से आया है। दूसरा है सब्जी। आप जानते हैं फौज क्या है? मिलिट्री, जो आर्मी ऑफिसर रहते हैं उनको फौज कहा जाता है। और सब्जी, वेजिटेबल, सब्जियां जो खाते हैं हम लोग, वो ये दोनों शब्द हमारे अरबी शब्द से आए हुए हैं। आगे फारसी शब्द। फारसी, देखिए फारसी से क्या शब्द है? फारसी शब्द। फारसी से आया है हमारा उम्मीद। उम्मीद। दूसरा है हिसाब। ये दोनों शब्द फारसी शब्द से आए हैं। उम्मीद। उम्मीद क्या है? मुझे उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगी, मुझे उम्मीद है कि यह जॉब मुझे मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन,
जितना वो खर्च किया है, कितना बचा है, उसका हिसाब, उसे हिसाब नहीं मिल रहा है, वो हुआ। दूसरा है अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द है आपका अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द में आता है टेलीफोन। पहला है टेलीफोन। टेलीफोन ये एक अंग्रेजी का शब्द है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दूरभाष। हिंदी में बोलते हैं इसको दूरभाष, ठीक है। हिंदी में टेलीफोन को दूरभाष कहा जाता है। अगर ये है टेलीफोन हमारा अंग्रेजी शब्द है। दूसरा है हाय, जैसे ऊपर नीचे हाय। ऊपर जैसे यह किताब ऊपर रखी हुई है, वह ऊपर में बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे, नीचे आओ या नीचे उतरो, वह नीचे बैठा है, ठीक है। ये वह नीचे हाय। हाय यह मैंने क्या कर दिया, ठीक है। ये सब हमारा अभिकारी शब्द है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। एक है सार्थक। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द नंबर 1 सार्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, जैसे जैसे चाय। जैसे है चाय, भोजन, फल। चाय, भोजन, फल, ठीक है। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। देखिए जैसे आप चाय, आप जानते हैं चाय क्या है? भोजन, खाना, भोजन करते हैं हम लोग, भोजन हम करते हैं। भोजन जानते हैं आप क्या है? फल, क्या है? फ्रूट्स, फल जो है, ये सब पता है। ये सब हमारा सार्थक शब्द है। दूसरा है निरर्थक। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है किंतु दूसरों शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ अवश्य बन जाता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाला, जैसे वाला। भर, ये देखिए वाला। वाला क्या है? कौन सा शब्द? वाला। किसी को आप बोल सकते हैं वाला, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, इसका कोई शब्द नहीं है। पर अगर इसे किसी के साथ, कोई और शब्द के साथ हम जोड़ दें तो इसका एक शब्द बन सकता है। जैसे जैसे इसमें हमने जोड़ा है घर वाला। क्या हो गया? घर वाला। अब देखिए इसका शब्द घर वाला मतलब घर का आदमी, ठीक है। ये हो गया घर वाला। भर, भर में क्या था? आप क्या लिखेंगे? भर नहीं, कुछ भी नहीं, भर कोई शब्द ही नहीं है। अब यहाँ हम लगाएंगे आगे इसका पानी भर, ठीक है। पानी भर या पानी भरो, ठीक है। ये अब एक शब्द बना। अकेले ये कोई शब्द नहीं था, ये निरर्थक था, पर ये शब्दों के मिलने से इनको एक अर्थ मिल गया है, ठीक है। तो इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्दों के आधार पर निम्नलिखित भेद किए गए हैं। एक है एकार्थी, पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा प्रवाची और चौथा विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जैसे जैसे एकार्थी शब्द, जैसे एकार्थी शब्द का एग्जाम्पल, जैसे गाय, जैसे में है गाय,
ठीक है, कुत्ता। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि गाय, गाय यहाँ पर एक शब्द है, एकार्थी शब्द है, ठीक। कुत्ता, कुत्ता कितना है, एक कुत्ता। अगर यहाँ बहुत रहते, बहुत सारे रहते, एक, दो या दो से अधिक, तो यहाँ हो जाते कुत्ते, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एकार्थी शब्द। दूसरा है ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा एकार्थी शब्द। अब आगे बढ़ते हैं भेद टू अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जैसे है हमारा नंबर 2 का पत्ता, पत्ते, सॉरी, जैसे पत्ता। दूसरा है पत्र में पत्ता। दूसरा सिर के बाल, सिर के बाल, ठीक है। ये आपको यहाँ क्या समझे, क्या था, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे पत्ता, पत्ता क्या होता है, एक से अधिक शब्द है इसका, पत्ता, पत्ते, बहुत सारे, एक पत्ता है, पत्ते, एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे पत्ता, पता, ठीक है, पत्ते। और दूसरा है सिर के बाल, सिर के बाल, सिर में कितने बाल होते हैं, एक तो होते नहीं है, बहुत सारे बाल होते हैं, तो इसीलिए हम इसका क्या बोले हैं, उस शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। सिर के बाल, ठीक है, समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं प्रवाचिक शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उन्हें प्रवाचिक शब्द कहते हैं। ये समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। जैसे हमारा 3 का प्रवाचिक शब्द का है पेड़, पेड़ का दूसरा नाम क्या है, वृक्ष, ठीक है। उसी प्रकार आम, जैसे आम, आम का क्या है दूसरा, नींबू। तो ये सब एक दूसरे के प्रवाचिक शब्द हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे विपरीतार्थक शब्द, मतलब एक दूसरे के विपरीत या उल्टा शब्द कह सकते हैं। कुछ शब्द एक दूसरे से विपरीत या उल्टा होते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे है हमारा सुख, सुख का विपरीत क्या होगा, दुख। जैसे बड़ा, बड़ा का विपरीत शब्द छोटा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, 28, 29, हाय, जैसे ऊपर नीचे हाय। ऊपर, जैसे यह किताब ऊपर रखी हुई है, वह ऊपर में बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे, नीचे आओ या नीचे उतरो, वह नीचे बैठा है, ठीक है। ये वह नीचे, हाय, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, ठीक है। ये सब हमारा अभिकारी शब्द है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। एक है सार्थक, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। नंबर 1 सार्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, जैसे
जैसे चाय, जैसे है चाय, भोजन, फल, चाय, भोजन, फल। ठीक है, सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। देखिए जैसे यहाँ चाय, आप जानते हैं चाय क्या है? भोजन, खाना, भोजन करते हैं हम लोग, भोजन हम करते हैं। भोजन जानते हैं आप क्या है? फल, क्या है? फ्रूट्स, फल जो है, ये सब पता है, ये सब हमारा सार्थक शब्द है। दूसरा है निरर्थक, निरर्थक शब्द, सॉरी, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है किंतु दूसरों शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ अवश्य बन जाता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाला, जैसे वाला, भर, ये देखिए वाला, वाला क्या है? कौन सा शब्द? वाला। किसी को आप बोल सकते हैं वाला, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, इसका कोई शब्द नहीं है। पर अगर इसे किसी के साथ, कोई और शब्द के साथ हम जोड़ दें तो इसका एक शब्द बन सकता है। जैसे, जैसे इसमें हमने जोड़ा है घर वाला, क्या हो गया? घर वाला। अब देखिए इसका शब्द घर वाला मतलब घर का आदमी। ठीक है, ये हो गया घर वाला। भर, भर में क्या था? आप क्या लिखेंगे? भर नहीं, कुछ भी नहीं, भर कोई शब्द ही नहीं है। अब यहाँ हम लगाएंगे आगे इसका पानी भर। ठीक है, पानी भर या पानी भरो। ठीक है, ये अब एक शब्द बना। अकेले ये कोई शब्द नहीं था, ये निरर्थक था, पर ये शब्दों के मिलने से इनको एक अर्थ मिल गया है। ठीक है, तो इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्दों के आधार पर निम्नलिखित भेद किए गए हैं। एक है एकार्थी, पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा प्रवाची और चौथा विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। जैसे, जैसे एकार्थी शब्द, जैसे एकार्थी शब्द का एग्जाम्पल, जैसे गाय, जैसे में है गाय। ठीक है, कुत्ता। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि गाय, गाय यहाँ पर एक शब्द है, एकार्थी शब्द है। ठीक, कुत्ता, कुत्ता कितना है? एक कुत्ता। अगर यहाँ बहुत रहते, बहुत सारे रहते, एक, दो या दो से अधिक, तो यहाँ हो जाते कुत्ते। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एकार्थी शब्द। दूसरा है ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा एकार्थी शब्द। अब आगे बढ़ते हैं भेद टू अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे है हमारा नंबर 2 का पत्ता, पत्ते, सॉरी, जैसे पत्ता। दूसरा है पत्र में पत्ता, दूसरा सिर के बाद, सिर के बाद। ठीक है, ये आपको यहाँ क्या समझे, क्या था? कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे पत्ता, पत्ता क्या होता है? एक से अधिक शब्द इसका पत्ता, पत्ते, बहुत सारे, एक पत्ता है, पत्ते, एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे पत्ता, पता। ठीक है, पत्ते। और दूसरा है सिर के बाल, सिर के बाल। सिर में कितने बाल होते हैं?
एक तो होते नहीं है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो इसीलिए हम इसका क्या बोले हैं, उस शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। फिर के बाद, ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। प्रवाचिक शब्द, कुछ शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उन्हें प्रवाचिक शब्द कहते हैं। ये समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। जैसे हमारा 3 का प्रवाचिक शब्द का है पेड़। पेड़ का दूसरा नाम क्या है? वृक्ष। ठीक है, उसी प्रकार आम, जैसे आम, आम का क्या है दूसरा? नेत्र। तो ये सब एक दूसरे के प्रवाचिक शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे। विपरीतार्थक शब्द, मतलब एक दूसरे के विपरीत या उल्टा शब्द कह सकते हैं। कुछ शब्द एक दूसरे से विपरीत या उल्टा होते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे है हमारा सुख। सुख का विपरीत क्या होगा? दुख। जैसे बड़ा, बड़ा का विपरीत शब्द छोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, 28, 29 और 30 का क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करके स्कूल में आप अपना कॉपी जमा दें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।